ब्रह्मोस 2 और अग्नि 5 को भूल जाएंगे आप, क्योंकि भारत ने बना लिया दुनिया के सारे हथियारों का बाप। दोस्तों, चीन की गर्दन दबाने के लिए भारत पूरी तरह से तैयार हो चुका है। इसके अलावा अगर पाकिस्तान चीन के बहकावे में आकर चीनी ड्रैगन का साथ देता है तो उसको भी अपनी गलती का भयंकर खामियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि भारत जिस रफ्तार से हथियारों का जखीरा तैयार कर रहा है उसे देखते हुए भारत को रोकना दुनिया में किसी भी देश के बस की बात नहीं है। दोस्तों, यह बात हम भारतीय होने के नाते या भारत की ताकत का बखान करने के लिए नहीं कह रहे हैं, बल्कि भारतीय डिफेंस द्वारा जारी की गई एक रिपोर्ट ने पूरी दुनिया में हलचल पैदा कर दी है। पाकिस्तान और चीन के साथ साथ सुपर पावर अमेरिका भी हैरान है, क्योंकि भारत जिस रफ्तार से अपनी ताकत को बढ़ा रहा है और नए नए हथियारों का डेवलपमेंट कर रहा है, उसे देखते हुए अमेरिका को भी डर सताने लगा है कि भारत कुछ बड़ा करने की तैयारी कर रहा है। इसके अलावा भारत की अग्नि 6 को लेकर DRDO की रिपोर्ट में जो खुलासा किया गया है उससे साफ पता चलता है कि भारत के पास इस तरह का कोई योद्धा या तो मौजूद है या फिर उसको तेजी के साथ डेवलप किया जा रहा है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको DRDO द्वारा जारी किए गए उस रिपोर्ट की कंप्लीट जानकारी देने जा रहे हैं, जिसमें भारतीय हथियारों को लेकर काफी बड़ा खुलासा किया गया है और बताया गया है कि भारत किस तरह से अपनी सैन्य ताकत को बढ़ाने के लिए युद्ध स्तर पर काम कर रहा है। जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। लेकिन भारतीय वैज्ञानिक के दिन रात के मेहनत से तैयार किए जा रहे इस हथियार के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर करें और कमेंट में जय हिंद अवश्य लिखें। दोस्तों, DRDO द्वारा जारी की गई इस रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत अब परमाणु हथियारों की रेस में पाकिस्तान से आगे निकल चुका है। यानी भारत ने पहली बार परमाणु हथियारों को विकसित करने की ग्लोबल रेस में पाकिस्तान को पीछे छोड़ दिया है और अब भारत के पास पाकिस्तान से ज्यादा परमाणु हथियार हो गए हैं। रिपोर्ट में खुलासा किया गया है कि अब भारत पाकिस्तान को अपने लिए कोई बड़ा खतरा नहीं मानता है, बल्कि भारत का पूरा फोकस अब चीन पर है और चीन को ही ध्यान में रखते हुए परमाणु हथियारों के डेवलपमेंट में बढ़ोतरी की जा रही है। दोस्तों, साल 2022 तक भारत की स्थिति ऐसी थी कि भारत के पास परमाणु हथियारों की कुल संख्या 160 और पाकिस्तान के पास परमाणु हथियारों की कुल संख्या 165 थी। यानी कि साल 2022 तक पाकिस्तान के पास भारत से ज्यादा परमाणु हथियार थे। लेकिन अब स्थिति उल्टा हो चुकी है, क्योंकि लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार भारत के पास परमाणु हथियारों की कुल संख्या 170 हो चुकी है। यानी साल भर के अंदर भारत ने 10 और परमाणु हथियार विकसित कर लिए हैं, जबकि पाकिस्तान के परमाणु हथियारों की संख्या में कोई बदलाव नहीं हुआ। उसके पास अब भी 165 परमाणु हथियार मौजूद हैं। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि DRDO ने ग्लोबल लेवल पर उन 9 देशों को लेकर क्या कहा है जिनके पास परमाणु हथियार मौजूद है। उसके बाद जानेंगे भारत को लेकर किए गए उस खुलासे के बारे में जिसने अमेरिका को भी हैरान कर दिया है। DRDO द्वारा जारी की गई रिपोर्ट में खुलासा किया गया है कि वह सभी 9 देश जिनके पास परमाणु हथियार मौजूद हैं, वह लगातार अपने परमाणु हथियारों को आधुनिक बना रहे हैं और नए हथियार प्रणालियों की तैनाती कर रहे हैं। चीन को लेकर खुलासा किया गया है कि चीन का परमाणु भंडार पिछले साल 410 था, जबकि 2024 में बढ़कर 500 हो गया है और उसके पास कुल 475 संग्रहित वॉरहेड मौजूद है। यानी कि चीन बेहद ही तेजी के साथ अपना परमाणु हथियारों की संख्या में बढ़ोतरी कर रहा है। रिपोर्ट में बताया गया है कि उत्तर कोरिया भी अपने परमाणु हथियारों की संख्या को तेजी से बढ़ा रहा है। पिछले साल उत्तर कोरिया के पास कुल 50 परमाणु हथियार मौजूद थे, जो अब 70 हो गए हैं। यानी कि उत्तर कोरिया ने अपने परमाणु हथियारों की संख्या में 20 की वृद्धि कर ली है। रिपोर्ट में बताया गया है कि उत्तर कोरिया अमेरिका को ध्यान में रखते हुए अपने परमाणु हथियारों के जखीरे में वृद्धि कर रहा है। इसके अलावा इजराइल को लेकर कहा गया है कि उसके पास 80 परमाणु हथियार मौजूद है। अगर बात करें रूस और अमेरिका की, तो इस समय अमेरिका और रूस के पास कुल मिलाकर दुनिया के 80% परमाणु हथियार मौजूद है। एक तरफ जहां अमेरिका के पास 5040 परमाणु हथियारों का जखीरा मौजूद है, वहीं रूस के पास 5570 न्यूक्लियर हथियार मौजूद हैं।
तो दोस्तों चलिए जानते हैं डीआरडीओ द्वारा भारतीय परमाणु हथियारों को लेकर कौन सा खुलासा किया गया है। डीआरडीओ द्वारा जारी की गई रिपोर्ट में भारत को लेकर खुलासा किया गया है कि भारत के परमाणु हथियार, जिनका 2010 के दशक तक एकमात्र विश्वसनीय उपयोग पाकिस्तान को रोकना था, लेकिन अब भारत ने पूरे के पूरे चीन को निशाना बनाने में लंबी दूरी की मिसाइलों को विकसित करना शुरू कर दिया है। यानी कि पूरा का पूरा चीन भारतीय मिसाइलों के निशाने पर आ चुका है और भारत ने इतनी मात्रा में मिसाइलें विकसित कर ली हैं जो चीन और पाकिस्तान दोनों को एक साथ सबक सिखाने के लिए काफी हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि ऐसा भी हो सकता है कि भारत दुनिया में किसी भी देश तक मार कर सकने वाली अग्नि 6 मिसाइल को विकसित कर लिया हो, लेकिन इसको लेकर भारत सरकार द्वारा कोई खुलासा नहीं किया गया है और ना ही इस बात को साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत मौजूद है। लेकिन इतना कहा जा सकता है कि भारत अग्नि 6 ICBM को विकसित कर रहा है। डीआरडीओ द्वारा जारी की गई रिपोर्ट में कहा गया है कि अब भारत के पास ऐसी परमाणु मिसाइलें आ चुकी हैं जो चीन के किसी भी शहर को तबाह करने में सक्षम है। इसके अलावा भारतीय मिसाइलों का MIRV तकनीक से लैस होना चीन को टेंशन देने का काम कर रहा है। अमेरिका को टेंशन इसलिए हो रही है क्योंकि डीआरडीओ की रिपोर्ट में इस बात को स्वीकार कर लिया गया है कि भारत के पास भले ही लंबी दूरी तक मार करने वाली अग्नि 6 मिसाइल मौजूद ना हो, लेकिन भारतीय वैज्ञानिक इस मिसाइल को डेवलप करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों, भारत ने साल 1999 में परमाणु हथियारों का पहले इस्तेमाल नहीं करने की नो फर्स्ट यूज पॉलिसी का पालन शुरू किया था, लेकिन अब भारत की इस पॉलिसी में थोड़ा सा बदलाव नजर आ रहा है। भारत द्वारा कहा गया है कि अगर कोई देश बड़े पैमाने पर विनाशकारी हथियारों से वार करता है तो भारत भी जवाब देने के लिए परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है। और भारत द्वारा कही गई यह बात चीन और पाकिस्तान के साथ साथ अमेरिका को भी टेंशन देने का काम कर रही है, क्योंकि भारत ने अपना फैसला साफ कर दिया है कि अगर किसी देश ने भारत पर विनाशकारी गैर न्यूक्लियर हमला किया तो भारत उसका जवाब परमाणु हमले से भी दे सकता है। डीआरडीओ द्वारा जारी की गई रिपोर्ट में बताया गया है कि पाकिस्तान और उत्तर कोरिया वर्तमान समय में बैलिस्टिक मिसाइलों पर कई वॉरहेड तैनात करने की क्षमता यानी MIRV टेक्नोलॉजी को विकसित करने में जुटे हुए हैं, जबकि भारत, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका और हाल ही में चीन के पास भी MIRV टेक्नोलॉजी आ चुकी है। MIRV तकनीक का इस्तेमाल लंबी दूरी की मिसाइलों में किया जाता है। इस तकनीक के तहत एक मिसाइल में कई अलग अलग वॉरहेड ले जाने की क्षमता होती है। हर वॉरहेड को अलग अलग टारगेट को निशाना बनाने के लिए प्रोग्राम किया जाता है। इसके अलावा एक ही टारगेट को